नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं एसपीएन सब पर नज़र। गिरिडीह नगर निगम चुनाव, जहां देख सकते हैं महज 4 दिन बचा हुआ है। 23 फरवरी को, अगला 23 तारीख को मतगणना होना हुआ है और 4 दिन बचे हुए हैं। प्रत्याशी अपने अपने जीत को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और कई वादे को लेकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने को अपील कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे साथ नगर निगम के प्रत्याशी कामेश्वर पासवान जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर जो चुनाव ये लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, क्या परेशानियां हैं गिरिडीह के नगर निगम की, किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव मैदान में उतरेंगे और कितना जीत के बाद अपने दावे पे कायम रहेंगे। सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरा एसपीएन न्यूज चैनल में। एसपीएन न्यूज चैनल को धन्यवाद, जो आप अपने चैनल के माध्यम से एक गरीब के बेटा और एक जुझारू प्रत्याशी की आवाज़ जनता के बीच ले जाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस प्रकार से अब तो महज 4 दिन बचा हुआ चुनाव में, कैसा लग रहा है गिरिडीह का चुनाव? गिरिडीह का चुनाव जनता जनार्दन उसको तय कर चुका है, किसे हमको मेयर बनाना है, कौन होल टाइमर हो सकता है, कौन समय दे सकता है, कौन निष्पक्ष भाव से काम कर सकता है, कौन जो है सो वास्तव में गिरिडीह शहर को स्वच्छ और सुंदर और सुसज्जित बना सकता है, कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन लोक लुभावन वादे कर रहा है, जनता समझ चुकी है। क्या लगता है जब आप चुनाव जीत के बाद अगर आप गिरिडीह नगर निगम में आते हैं, सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या लग रहा है गिरिडीह? सबसे बड़ी परेशानी देखिए, अभी धूल कितना उड़ रहा है। नगर निगम का दर्जा दे दिया, नगर निगम का फंड आवंटित है, लेकिन इसका ऑटोमेटिक मशीन जो होता है गर्दा खींचने वाला, सफाई करने वाला, हल्का मतलब बारिश से पानी का छिड़काव होने वाला, वो मशीन चल ही नहीं रहा। वो मशीन है तो कहाँ है पता नहीं, इसको खोजने वाला कोई नहीं, अफसर सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे हैं। जनता जनार्दन परेशान हो रहा है। टैक्स लेता है 230 रुपया, लेकिन वहाँ पैसा लेगा 1500 रुपये। ये बड़ी समस्या है जो जनता को मानसिक रूप से पीड़ित करता है, वो सबसे बड़ी समस्या है। बाकी तो प्रदूषण की है और ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की जो जाम की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। वेंडर की समस्या है और जो टैक्स है वेंडर टैक्स, वो होल्डिंग टैक्स, उस टैक्स को समीक्षा होनी चाहिए। आप हमारा कहने मतलब हम लोग मजदूर रखते हैं, मजदूरी कराते हैं तो शाम को 500 या 400 या 600 जो मजदूरी वो देते हैं। यहाँ तो कोई सफाई नहीं है, उसका सीवरेज टैक्स लिया जा रहा है, सफाई टैक्स लिया जा रहा है, कचरा टैक्स लिया जा रहा है। आप मेंटेनेंस टैक्स ले रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसको देखने वाला कोई नहीं है, ना कोई बोलने वाला जनप्रतिनिधि है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भ्रष्टाचार से जितना लाभ हो जाए उसको किया जाएगा। गिरिडीह में एक और देखा जा रहा है कि लगभग 36 वार्ड पूरे गिरिडीह नगर निगम में आते हैं और लगभग जितने भी वार्ड में अगर देखा जा रहा है तो सबसे बड़ी समस्या पानी का है। इसको आप कैसे समस्या को दूर करेंगे? सरकार के नुमाइंदे और सरकार के जनप्रतिनिधि को ये निर्णय लेना चाहिए। कई वादे सरकार के नुमाइंदे ने किया उसरी नदी के बारे में, अभी तक पूर्ति होते हुए एक टर्म पार हो गया, अभी तक नहीं दिख रहा है। पानी की जो समस्या सिर्फ खंडोली पर जलाशय पर छोड़ दिया जा रहा है। जेठ बैसाख के महीने में पानी कम हो जाता है, इस पर कोई निर्णय नहीं है। अगर मुझे चुनाव में अगर जीत मिलती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो सीसीएल क्षेत्र में बंद पड़े जितने चाणक है और बड़ाकर नदी में बांध बना करके जिस प्रकार मधुबन में पानी ले गया है, उस प्रकार मधुबन और यहाँ की दूरी कम है, यहाँ पानी लाया जा सकता है तो बड़ाकर नदी में डैम बना करके। ये प्रक्रिया सोच होना चाहिए। नेता है, नीति है, लेकिन नेताओं की नीयत सही नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। मैं आदरणीय रामविलास पासवान का शिष्य रहा हूँ, मुझे पता है डेवलपमेंट कैसे धरातल पर उतरता है। मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ 7 साल। मुझे विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय बना करके गाँव में विकास कैसे ले जाना आता है, ये मुझे जानकारी, उस जानकारी के लेकर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी नजर नहीं आए, एगो कंबल नहीं बांटे हैं, 1 किलो फल किसी को नहीं दिए, और आज समाज सेवी और जुझारू और कर्मठ कह रहे हैं अपने आप को, और पैसे के बदौलत पर, लाभ के लालच के बदौलत पर ऐसे असफल नेताओं का समर्थन प्राप्त करके पार्टी को धोखे में, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धोखे में रख करके
ऐसे बगडौल को प्रत्याशी बना दिया गया है जो ना देखने लायक है, सुनने लायक है। कहावत है मुंह ने कान, रामचंद्र नाम, ये स्थिति हो गया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एक तरफ से शुरू से कि भाजपा कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हुआ है। जी, अत्याचार हम पर हुआ है। लोग थाने में एफआईआर करते हैं, हमको तो यहाँ पार्टी ने अत्याचार किया, लेकिन प्रदेश नेतृत्व अत्याचार नहीं किया। प्रदेश नेतृत्व के बाद सेकेंड लाइन जो है वो पार्टी को गफलत में रख दिया और ऐसे प्रत्याशी को यहाँ चयन कर दिया। मैंने तो कहा मुंह ने कान, रामचंद्र नाम, वो हाल हो गया। कोई जनता और कोई महिला एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। आप चले जाए, आप चले, आप चले जाइए, आप रुकिए। आप लोग देखे होंगे कि मुझे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हम पूछना चाहते हैं प्रदेश नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 20 साल झंडा ढोया हूँ, धूल खाया हूँ, गाड़ी में ईयर ले लेता था तो 5 किलोमीटर रात में जाकर के डिब्बा से तेल मंगाए हैं। 1:30 बजे रात में यहाँ दीपक स्वर्णकर है व्यवस्था करने वाले, और उस जंगल में जाकर के रुकने के बाद 2 बजे घर आता था रांची से चलने के बाद। वैसा कार्यकर्ता को नहीं, ये अल्ट्रासाउंड वाले को टिकट दे दिया है जो 2000 लेकर के उससे भेंट होगा, और वो भी 15 मिनट ले। उसका रेट है 2000, भेंट करने से 15 मिनट, वो भी आपसे बात नहीं करेगा, अपना वो जो मेडिकल प्रक्रिया पूरा करेगा उसके बाद बाहर जाइए। सीधी बात अगर करें हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा पैसों वाले की पार्टी है। देखिए स्थिति तो वही बना दिया है। अब तो हम यह कहेंगे कि गिरिडीह से मोंगिया जी को लड़ा दिया जाए, गुणवंत बाबू को, बड़े भाई हैं, अच्छे हैं, वो हर पोल पर उनका तस्वीर सबको जानता है, अंधा लंगड़ा लूला बहरा सब उसको जानता है। आपको लड़ाना है तो गांडे से सुरेश जलान जी को लड़ा दिए, जहाज खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हवाई अड्डा जहाज हर आधा घंटा उड़ाता है अपना। वो अगर लड़ाना है राजधनवार में, सबसे बढ़िया सीट है राजधनवार, वहाँ से जेकी सराफ का बेटा प्रचार करता है टपकोन को, उनका मोहन साहब को लड़ा दिया जाए। आसान से इतना मशक्कत करना नहीं पड़ेगा बाबूलाल जी को जो दिक्कत होता है। सो कहीं ना कहीं अगर सीधी बात करो तो बाबूलाल जी पे जा रहा है कि ये गृह जिला बाबूलाल जी का है, निश्चित है कि जाएगा ही जाएगा। आखिर हम जैसे गरीब कार्यकर्ता क्यों, आप मुख्यमंत्री रहे महोदय, आप विपक्ष के नेता हैं, आप गिरिडीह के हैं, आपने कैसे ऐसे गलती कर दिया। उसके बाद हम पूछना चाहते हैं गिरिडीह के और नेताओं से कि कैसे गलती हो गया। हम पूछना चाहते हैं कि चंपाई सोरेन पर भी नोटिस जारी हुआ क्या? वो सरायकेला में कोई निर्दलीय मैंने बिना दल वाले समर्थन को समर्थन करेंगे, हम ही पर गरीब कामेश्वर पासवान हरिजन पर क्यों? मैंने निर्महा मोगी साहब के भौजी, ऐसा नहीं चलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। नोटिस तो धनबाद में भी संजीव सिंह है, उनके भी पत्नी भाजपा से। चंपाई सोरेन पर क्यों नहीं हुआ? धनवार में पार्टी एक आदमी को समर्थन क्यों नहीं दिया? पिक एंड चूज राजनीति नहीं चलेगा, स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा की नीति है अंत्योदय, सभी को समान दृष्टि से देखना है, जात पात ऊंच नीचे बराबर करते हुए। यहाँ तो उच्च नीच देखा जा रहा है, यहाँ तो पैसे वाले को बड़ा बना दिया जा रहा है, जिसके पास कमी नहीं है, पैसे की कमी, उसको छोटा बना दिया जा रहा है। मतलब है कि हम लोग कोई लायक नहीं है। पार्टी को सींच करके हर कार्यक्रम को सफल पूर्वक करने को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी नगर निगम का धरना हुआ, नगर निगम चुनाव को लेकर धरना दी थी पार्टी, जिसमें अध्यक्ष हमारे महादेव दुबे थे। धरना में हम लोग पूरी ताकत लगाए, पूरी सफलता से धरना को सफल किए। मांग क्या था? ईवीएम से चुनाव कराओ, भाजपा ने मांग रखी थी, बैलेट पेपर से बंद करो और दलगत चुनाव कराओ और जल्द चुनाव कराओ। ये 3 मुद्दा पर था। वहां डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी न आया, लेकिन चुनाव आया तो समर्थन लेके आ गया। वाह रे नियम, ये कौन सा नीति और नियम चल रहा है? पार्टी को कहां ले जाएगा ये नेता लोग? भगवान बचाए। हम केंद्रीय नेतृत्व को आपके चैनल से कहना चाहते हैं और प्रदेश नेतृत्व से ऐसे नक्कालों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ लड़ाई है ऊंच और नीच की, यहाँ लड़ाई है गरीब और अमीर की, यहाँ लड़ाई है धनबल और जनबल का, यहाँ लड़ाई है असली भाजपा और नकली भाजपा में। असली भाजपा जीतेगा, नकली भाजपा धराशायी होगा, तब समझ में आएगा। आखिर में आप एक आखिरी सवाल कि गिरिडीह जनता को आप क्या कहना चाहेंगे?
हम हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं गिरिडीह जनता जनार्दन को कि मैं कामेश्वर पासवान भाजपा का 20 साल का कार्यकर्ता, जन सेवा में 25 से 27 साल से लगातार हूँ। मैं लोगों के बीच में, चाहे वह कोरोना काल हो या आम लोग हो, मैं 24/7 4 घंटा सोता हूँ। जब भी मुझे उठाता है तो जनता ही घर पर उठाती है। मेरे पास कोई VIP व्यवस्था नहीं है। मैं जैसे ही ब्रेक सूट में रहता हूँ या अपना वस्त्र में रहता, जा करके पब्लिक का कार्य करता हूँ और कार्य करके तभी संतुष्टि मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ऐसे आदमी को चुने जो नगर निगम में काम करा सके, जो नगर निगम में आपके लिए अड़ सके, लड़ सके और उनका अधिकार ला सके। अभी CCL क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनता, इसको देखने वाला सरकार के नुमाइंदे और विपक्ष के लोग कोई नहीं है। एक भी बयान आया क्या? कहीं ना आया। 45 दुकान तोड़ दिया, एक भी बयान आया क्या? कामेश्वर पासवान उसके लिए धरना में जाकर के, उसके बैठक में जाकर के आश्वस्त किए हैं कि कामेश्वर पासवान अगर मेयर बनता है तो सबसे पहले उस 45 दुकान को पुनर्स्थापित करने के बाद ही उसको विस्थापित किया जाएगा। किसी को पेट में लात मारिएगा, पेट में लात मारने का काम भी भगवान और विचार है। हम अपील करना चाहते हैं कि कीमती वोट आप लोग चूड़ियां छाप पर क्रम संख्या 3 में दें और भारी से भारी मतों से बनाएं, जीत दिलाएं, ताकि हम आपका सेवा अनवरत करता रहे और करता रहेंगे। और एक सवाल कहना चाहते हैं, जितने प्रत्याशी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल चलाता है, कोई वकील है, कोई गांडे से आया है, कोई जमीन माफिया है, हारने के बाद कोई नजर नहीं आएगा। कामेश्वर पासवान चुनाव हारता है, जीतता है, तब भी मार्केट में बना रहेगा, चाहे वह हार हो चाहे वह जीत हो। कामेश्वर पासवान जरूरत पड़ेगा अगर नगर निगम में धरना देने के लिए आम जन लोगों के लिए, तो पहला वो लीडर होगा जो वहां जाकर के चक्का जाम करेगा और धरना प्रदर्शन करके उसका नगर निगम का गेट जाम करने के लिए जनता के लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी। आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से इन्होंने जीत के बाद बड़े बड़े दावों के साथ किस प्रकार से CCL के क्षेत्र में हो, चाहे फिर गिरिडीह में पॉल्यूशन को लेकर कई मुद्दों पर ये अपने बातों पे कायम उतरेंगे और एक अच्छा विकास गिरिडीह को नगर निगम के तहत में एक अच्छा गिरिडीह को रूप देंगे। आप देख रहे हैं SPN सब पर नजर। मैं गौतम कुमार, धन्यवाद।